नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए हैं होम गार्ड भर्ती के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। जिसमें लिए गए हैं जीके जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बिना समय खराब किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले भाग में है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं लैंग्वेज का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस माध्यम में प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक होती है? स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक निर्वात में होती है, वैक्यूम में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस घटना के कारण स्थगित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तारापुर। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला केमिकल कंपाउंड सिल्वर ब्रोमाइड है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का संबंध किस शासक से है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर की काइल किस धातु की बनी होती है? इलेक्ट्रिक हीटर की काइल नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है? तो -40 डिग्री
तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? येलो रेवोल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य में लोकतक लेक स्थित है? मणिपुर राज्य में लोकतक झील स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, आंसू टीएस में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइसोजाइम। अगला प्रश्न, पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन है? पंचतंत्र कहानी के लेखक विष्णु शर्मा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन बी सही है। वर्तमान में हीलियम का भी उपयोग होता है, लेकिन नाइट्रोजन अधिक सामान्य विकल्प है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। अब भाग 2 शुरू होता है, जिसमें सामान्य हिंदी जनरल हिंदी के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके क्वेश्चन में आएंगे। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? नाव का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन सी नौका है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, रमाधन ईश की संधि से बनने वाला शब्द कौन सा है? रमाधन ईश की संधि से बनने वाला शब्द रमेश है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, चार चांद लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चार चांद लगाने मुहावरे का सही अर्थ है शोभा बढ़ाना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाला के लिए एक शब्द मितभाषी होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो आशीर्वाद ऐसे नहीं होगा, आशीर्वाद ऐसे नहीं होगा, आशीर्वाद ऐसे नहीं होगा, आशीर्वाद ऐसे होगा। ऑप्शन ए सही है, आशीर्वाद। अगला प्रश्न, कोयल शब्द का लिंग जेंडर क्या है? कोयल शब्द का लिंग जेंडर स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह ने है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कांटा का बहुवचन क्या है? कांटे का बहुवचन कांटाएं है नहीं, कांटाएं है नहीं, कांटों है नहीं। ऑप्शन ए
कांटे हैं। ऑप्शन ए सही है। अब शुरू होते हैं भाग 3, समसामयिकी करंट अफेयर्स के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, वर्तमान समसामयिकी के अनुसार लिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट नोमैडिक एलिफेंट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो आपका सही उत्तर है मंगोलिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में G20 शिखर सम्मेलन 2023 G20 समिट 2023 का सफल आयोजन किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 2014 में की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट टीम को समान वेतन इक्वल पे देने की घोषणा की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। भारत देश ने महिला क्रिकेट टीम को समान वेतन देने की घोषणा की है। आपके इस क्लास में 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करें। और इसी प्रकार आपको हर एक क्लास में जीके, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आप सभी लोग अपने चैनल पीएस क्यूज वाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली न्यू क्लास की वीडियो मिलती रहे। अगर आपको होम गार्ड में सिलेक्शन लेना है तो आप इस चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ, जिसमें और ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।